जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टेप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। दोस्तों, हमारी जो क्लास है सिर्फ बार के लिए नहीं, उसके अलावा जो अन्य एग्जामिनेशन जैसे एनपीसीएल है, इसरो वीएसएससी है, उसके अलावा इसरो के अन्य एग्जामिनेशन है, उसके अलावा डीआरडीओ के एग्जामिनेशन के लिए भी हमारी जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मुझे आशा है कि अभी तक जो मैंने प्रैक्टिकल आपको कराया वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उनके रिलेटेड। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसके आगे हम बढ़ते हुए आज हम ओम के नियम का सत्यापन को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे जो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों शेयर भी जरूर कीजिए करें। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे प्रैक्टिकल वो ओम नियम का सत्यापन करेंगे। किसका करेंगे? ओम के नियम का सत्यापन। इसको हम ओम्स का लॉ कहते हैं। बच्चों, ओम्स के नियम में क्या होता है कि ओम के नियम की अगर हम बात करें तो ओम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ताप दाब और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ताप दाब और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कौन सी होती है? भौतिक अवस्था होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ताप दाब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि नियत रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों, ओम का नियम आप अच्छे से याद करें क्योंकि वाइवा में आपको पूछा जा सकता है। एकदम बेसिक लॉ है तो आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है। अगर आपको पूछ ले कि ओम का नियम किस सर्किट पर लागू होता है, किस परिपथ पर लागू होता है, तो ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होता है? डीसी सर्किट के लिए होता है। अगर आपको किरचॉफ का नियम भी पूछ ले, किरचॉफ का लॉ भी पूछ ले, तो किरचॉफ का लॉ भी किस नियम पर कार्य करता है? डीसी सर्किट पर करता है। और ओम का नियम भी डीसी पर करता है। ठीक है, ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों डीसी सर्किट पर कार्य करता है। अब ओम के नियम में हम क्या देखते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, यानी कोई चालक है उसके सिरों पर जो वो विभव में अंतर होगा, विभव में जो अंतर होगा वो उसमें प्रवाहित धारा का क्या होगा? समानुपाती होगा। उम्मीद है आपको नियम अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। ठीक है, तो ओम के नियम में क्या होता है कि कोई चालक के सिरों पर विभवांतर जब उत्पन्न होता है ना, तो उसमें वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम विभवांतर को बढ़ाए, चालक के सिरों पर हम क्या करें? विभवांतर को बढ़ाए तो बढ़ेगा क्या? धारा भी बढ़ेगी हमारी। अगर हम विभवांतर में परिवर्तन करते हैं, विभवांतर को या तो हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगी। अगर हम विभवांतर को कम करते हैं तो करंट हमारी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? आर आई होता है। V बराबर आर आई। तो उससे हम R बराबर V अपॉन आई वो भी सूत्र हम बना सकते हैं आसानी से। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम ओम के नियम को सत्यापित करने से पहले उसका जो परिपथ आरेख होता है यानी कि सर्किट डायग्राम होते हैं उसको हम बना लेते हैं। बच्चों, आपको सर्किट डायग्राम सभी प्रैक्टिकल के अच्छे से याद करना है। ओम वगैरह के नियम के सर्किट डायग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से देखना है। इनके सर्किट डायग्राम पहले तो आपको खुद को बनाना आना चाहिए, उसके बाद में सर्किट को जोड़ना भी आना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओम के नियम सत्यापन में आपको मीटर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। उसके अलावा इसमें मेन बात हम अगर बात करें तो डीसी सप्लाई आपको प्योर चाहिए एकदम। या तो आपकी सबसे अच्छा उपाय इसका ये रहेगा कि आप बैटरी का यूज करें। ठीक है, तो इसका हमको ध्यान रखना है बेसिक रूप में। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्किट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, तो हमको पता है कि इसमें हम मिली एम्पेयर मीटर है, मिली वोल्ट मीटर है, और उसके अलावा प्रतिरोधक है, और वेरिएबल एक तो रियोस्टेट हो गया। उसके अलावा हम एक रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका परिपथ आरेख बनाता है ढंग से, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो बच्चों, हमारे पास में ये ओम के नियम का परिपथ का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ओम का नियम में सबसे पहले हमको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमको एक बैटरी लगानी है। बैटरी चाहे तो 6 वोल्ट की हो सकती है, 9 वोल्ट की हो सकती है, 12 वोल्ट की हो सकती है, या 3 वोल्ट की। हमको प्योर एक बैटरी चाहिए, या सेल भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं इसमें। ठीक है, तो हमने एक बैटरी ले ली 6 वोल्ट की और उसमें एक हम स्विच को जोड़ देंगे। उसके बाद में हम एक अमीटर यानी कि एमीटर का यूज करेंगे, जो कि किस टाइप का होगा? हमारा एमसी टाइप का। एमसी टाइप का हम क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल टाइप का। ये मीटर जो होते हैं केवल डीसी सप्लाई पर ही काम करते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। तो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इसको हम कहते हैं। तो अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे। उसके बाद में हमारा एक ये क्या लग रखा है? रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको? हम वेरिएबल रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रियोस्टेट। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं पता हो रियोस्टेट क्या होता है, मैं बताता हूँ।
प्रतिरोध की बात अगर करें, रजिस्टर की बात करें, प्रतिरोध क्या होती है? ये धारा मार्ग में आने वाली बाधा होती है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा मार्ग में आने वाली बाधा होती है। लेकिन अगर बात करें रियोस्टेट की, तो प्रतिरोध किसी परिपथ का नेचुरल गुण है, यानी प्राकृतिक गुण है। रियोस्टेट एक ऐसा प्रतिरोध मान पुर्जा होता है जिसका हम एक फिक्स वैल्यू करने के लिए हम उपयोग करते हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि रियोस्टेट एक तरह का वो पुर्जा है जिसको हम निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए हम बनाते हैं, प्राकृतिक रूप कृत्रिम रूप से हम इसको बनाते हैं। रियोस्टेट में हमारे पास में ये सुविधा रहती है, एक फिक्स वैल्यू का भी प्रतिरोध होता है। उसमें क्या होता है कि वो प्रतिरोध क्या होता है, एक जो हम बनाते हैं उसमें क्या रहता है, जो रेजिस्टेंस है वो एक समान रहता है, ठीक है। लेकिन रियोस्टेट में हम रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सुविधा किस में रहती है? रियोस्टेट में रहती है। रियोस्टेट में एक वेरिएबल आर्म होती है जो कि मूवेबल होती है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस में अंतर पैदा कर सकते हैं। अब हमारे पास में रियोस्टेट के बाद में हमने क्या लग रखा है, ये हमारे पास में एक रजिस्टर लग रखा है, ठीक है, आर ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। उसके बाद में इसके समांतर क्रम में हमने एक क्या लगाया, एमसी टाइप का हमने वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया? एमसी टाइप का वोल्ट मीटर हमने इस सर्किट में लगा दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर है। एमसी टाइप का वोल्ट मीटर है हमारे पास में। उसके बाद में वापस जो सिरा है ये वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एसी सप्लाई में तो हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको डीसी में ये ध्यान रखना है कि प्लस वाला सिरा प्लस से कनेक्ट करना है और माइनस वाला माइनस से करना है, नहीं तो आपका सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा और सत्यापित आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्लस के बाद माइनस आएगा, जैसे तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि प्लस के बाद ये माइनस सिरा तो ये घूम के आ रहा है, लेकिन आप पूरी लाइन को एक तरीके से प्लस ही मान लीजिए और करंट के डायरेक्शन इधर देखिए, तो आपको ये प्लस वाला तार प्लस से जोड़ना, माइनस वाला तार माइनस से। ये प्लस माइनस मैंने क्यों बताया यहाँ पर, क्योंकि करंट वापस घूम के आती सर्किट में, इसलिए यहाँ पर ये एक सिरा प्लस का बनता है, एक माइनस का बनता है, एक सिरा प्लस का बनता है, एक माइनस का बनता है, एक प्लस का बनता है, एक माइनस का। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप सर्किट को जब माने ना, तब आप जोड़े, तब उस समय आप पूरी लाइन को एक बार पॉजिटिव माने यानी प्लस माने, और उसके आगे आप सर्किट को जोड़ते जाए तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में माइनस सप्लाई आती जाएगी। आपको मेन जो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, आपको वोल्ट मीटर में ध्यान रखना है, क्योंकि सब चीजें यहाँ पर, यहाँ तक जितनी भी चीजें थी, यहाँ तक जितनी भी चीजें थी सारी सीरीज क्रम में थी, यानी श्रेणी क्रम में थी। यहाँ पर आता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है हमारा वो पैरेलल क्रम में लगेगा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर सर्किट में प्लस और माइनस आ रहा है उसके साथ में वोल्ट मीटर के प्लस और माइनस को ही कनेक्ट कर देना। वैसे वोल्ट मीटर या कोई भी यंत्र होता है उसके पास खुद के पास कोई प्लस माइनस नहीं होता। जो सप्लाई प्लस से निकलती है वही इसको मिलती है, जो सप्लाई प्लस से निकलती है वही इसको मिलेगी। तो हमने ये माना है कि यहाँ पर जो है ये वो प्लस है, ये इसलिए हम इसके प्लस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और माइनस टर्मिनल को इससे कनेक्ट करेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ये देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हमने एक सेल ले लिया, ठीक है। अब सेल के जो हमको पता है जो प्लस और माइनस है उसको हमको कनेक्ट कर देना सबसे पहले, ठीक है। तो प्लस और माइनस सेल के जो है उसको हमको कनेक्ट कर देना, प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो सेल का प्लस और माइनस हमको पता है कि इस साइड में ये प्लस है और इस साइड इसका क्या माइनस है। तो इसको ढंग से हमको प्लस माइनस देखते हुए सर्किट को शुरू कर देना है, ऑन करना। देखिए बच्चों, वो सेल की जगह मैंने अभी बैटरी लगा दी है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी आगे, तो हमने बैटरी लगा दी। बैटरी के जो प्लस और माइनस थी इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। और अब हमारे पास में जो मीटर अगला है, मीटर को हम जोड़ देते हैं। मीटर हमारे पास में एक मिली एम्पीयर मीटर है और एक जो है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसके श्रेणीक्रम में एक स्विच भी जोड़ लिया है, ठीक है। स्विच दिख रहा है आपको, ये हम एम्पीयर मीटर को एक श्रेणीक्रम में लगाते हैं। इस एम्पीयर मीटर को हम क्या लगाते हैं, सीरीज में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसमें मैंने ऑलरेडी वायर लगा रखा है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला जो वायर है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया था कि मिली एम्पीयर मीटर के बाद में हमको क्या लगाना है, एक रियोस्टेट लगाना है। तो हम रियोस्टेट के तार को भी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, वेरिएबल रियोस्टेट, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं।
देखिए बच्चों, हमने एम्पीयर मीटर को तो कनेक्ट कर दिया है श्रेणी क्रम में। अब इसका जो वायर दिख रहा है आपको ये खुला, इसको हमको डायरेक्ट किस में कनेक्ट करना है? ये हमारा एक रियोस्टेट वेरिएबल, ठीक है। इसमें ये वायर हमको क्या कर देना है? ये वाला वायर दिख रहा है आपको, देखिए ये जो वायर दिख रहा है ना, इसको आपको डायरेक्ट किस में कनेक्ट करना है? ये जो एम्पीयर मीटर के साथ श्रेणी में का इसको कनेक्ट करना है। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। प्रतिरोध हमारा जो है श्रेणी क्रम जुड़ेगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर ये रियोस्टेट को लगा दिया है, देखिए श्रेणी क्रम में लगेगा। अब रियोस्टेट के बाद में हमको क्या करना है? एक प्रतिरोध और करना है, ये तो वेरिएबल है। एक रजिस्टर हमको और कनेक्ट करना है। रजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारे पास में देखिए, इसको हम कार्बन टाइप जो होता है रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसको हमको क्या करना है? सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में इसको हमको कनेक्ट करना है। तो इसके साथ श्रेणी क्रम में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको क्या करना है आगे? देखिए अब प्रतिरोध हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब जो वायर आती है माइनस वाली वायर, आपको ये माइनस वाली वायर दिख रही है जो बैटरी से आ रही है, ये वाली, ये हमको डायरेक्ट प्रतिरोध में कनेक्ट कर देनी है। दिख रही है आपको? ये वायर हमको क्या कर देनी है? डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देनी है। अब रही बात हमारी, क्या बच गया हमारे पास सर्किट में? हमने श्रेणी क्रम में देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है आप सभी को? हमने श्रेणी क्रम में स्विच लगा दिया, मीटर लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया। अब हमको वोल्ट मीटर लगाना जो कि समांतर क्रम लगेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर समांतर क्रम में हम क्या करेंगे? एक हमारे जो मिली वोल्ट मीटर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अब यहाँ से इस तरीके से। अब मैंने देखिए इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए बच्चों, हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के बाद में हमारा ये स्विच के बाद में हमारा जो मिली एम्पेयर मीटर है, ठीक है। बच्चों मैं आपको मिली एम्पेयर मीटर में थोड़ा एक दो चीजें दिखना सिखाता हूँ। देखिए ये हमारा मिली वोल्ट एम्पेयर मीटर दिख रहा है आपको? सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है? अब ये इसमें सिंबल लगे हुए, ये सिंबल किसके हैं? इसको बोलते हैं मूविंग कोयल टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ये आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, यानी कि ये इसके वर्टिकल यूज के लिए। ये आपको स्टार पॉइंट बना हुआ है और 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपको बोलते हैं प्लस माइनस 2% क्या है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है। तो ये एक मिली एम्पेयर मीटर है। मिली एम्पेयर में हमको पता है 10 की घात -3 होता है, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का है? तो मूविंग कोयल टाइप का है। जो मूविंग कोयल का सिंबल पूछ ले तो इस टाइप से आपको उल्टा यू दिख रहा है ना, उल्टा यू दिख रहा है, ये आपका मूविंग कोयल का सिंबल होता है। उसके बाद में देखिए हमने श्रेणी क्रम में ये देखिए रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया, और इसका जो ये वाला है देखिए किसका? रियोस्टेट के श्रेणी क्रम में हमने क्या कर दिया? एक प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिया। अब जो डीसी सप्लाई आ रही थी बैटरी की, हम उसको नेगेटिव से इसमें कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर जो हमारा मिली वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर है, ये देखिए इसमें भी सेम ही वो सिंबल है। उल्टा यूज जो है मूविंग कॉइल को, सीधी लाइन का मतलब डाइलेक्ट्रिक वर्टिकल पोजीशन के लिए, और स्टार जो बना 2 मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रति 2 kV प्रति mm की है, ठीक है। और प्लस मैंने 2% इसकी सहनशीलता है, इसकी सेंसिटिविटी को बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इसके समांतर कर मिली वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? सर्किट को ऑन करके देखते हैं। अब हम सर्किट को ऑन करते हैं। ये देखिए हमारे मिली एम्पेयर मीटर ने हमारा विक्षेप दिया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? इसको एक बार मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये देखिए हमारे विक्षेप नीचे की तरफ, वो 0 की तरफ अब हमने दिया, वापस ये करा विक्षेप। अब हम यहाँ पर देखिए मिली वोल्ट की रीडिंग देखिए, मिली वोल्ट की रीडिंग बहुत कम आ रही, बहुत कम वोल्टेज निकाल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं? यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कितना होता है परिवर्तन। देखिए हमारा जो वोल्टेज है मिली वोल्ट,
80 तक हो चुका है। कई बार इसमें रीडिंग लेने में थोड़ी समस्या आती है, तो आप थोड़ा वेट करिएगा। ये देखिए लगभग 80 85 के आसपास मिली वोल्ट हमारी रीडिंग, और यहाँ पर देखिए करंट की रीडिंग देखिए लगभग 180 के आसपास आ रही है, 180 मिली एम्पेयर के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। मैं बच्चों इसकी आपको अच्छे से रीडिंग लेना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए। देख लिया हमने। रीडिंग का आपको ध्यान रखना है, सामने खड़े होकर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। ये हमको दिख रहा है। और इसकी भी विक्षेप देखिए, विक्षेप में थोड़ा अब देखिए 100 की तरफ बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एकदम कम कर दिया गया सर्किट का, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम इसको तो ज्यादा मूवेबल आर्म को इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसको जब छेड़ते हैं ना कई बार क्या होता है इसमें, क्योंकि वायर बाउंड प्रकार का ये क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। किस प्रकार का होता है, वायर बाउंड। अगर इसमें पूछ ले कि ये वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है, इसकी ऊपर वाली भुजा को क्या बोलते हैं, तो मूवेबल आर्म बोलते हैं। और ये वायर किसका बना होता है, तो यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है, यूरेका का। यूरेका का अगर पूछ ले किसका मिश्रण होता है, तो तांबा प्लस में अगर बात करें टीन होता है, ठीक है। तांबा प्लस में टीन इसमें मिक्स होता है। अब इसमें मैं काम करता है यहाँ पर, ये जो रजिस्टर इसको हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर हम प्रतिरोध को चेंज करके देख लेते हैं। हम चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें करेंगे तो थोड़ा बहुत इसकी आर्म में भी थोड़ा डिफ्लेक्शन आने की संभावना रहती है, त्रुटि की। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये जो प्रतिरोध है इसको हम चेंज करके देखते हैं। एक बार हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, कितनी हमारी रीडिंग आती है। देखिए बच्चों, हमको इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है। उसके बाद में हमको यहाँ पर धारा की वैल्यू, वोल्ट की वैल्यू निकाल के उसके बाद प्रतिरोध की वैल्यू हमको निकालना प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो आपको यहाँ पर रीडिंग वगैरह लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको धारा की रीडिंग लिख के, वोल्ट की रीडिंग लिख के प्रतिरोध निकालने का, फाइंड आउट करने का आपको पूछा जा सकता है। तो आप धारा की, वोल्ट की, प्रतिरोध की, ठीक है, इन सब की वैल्यू लिखेंगे तब आपका आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी है। सबसे पहले हम धारा की रीडिंग लिख लेते हैं और वोल्टेज, उसके बाद प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के प्रतिरोध का यूज करूंगा, ताकि हमको मूवेबल आर्म जो है इसको ज़्यादा हिलाने, क्योंकि मूवेबल आर्म में क्या होता है कि कई बार ये ढंग से एडजस्ट नहीं होता, तो इस वजह से मिली वोल्ट मीटर का विक्षेप ज़्यादा होने लग जाता है। इस वजह से रीडिंग लेने में कठिनाई आती है। तीसरी जगह हम क्या करेंगे, अलग अलग जो प्रतिरोधक है उनका यूज करेंगे, जिससे हमारे जो धारा में भी परिवर्तन हो जाएगा, वोल्टेज में हो जाएगा, और प्रतिरोध हमारा अलग अलग वैल्यू का आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती है और करंट बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले की बात करें, जो हमने प्रतिरोध अभी लगा रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको कैसे पता लगेगी, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा इन दोनों का योगफल होगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम लगे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सबसे पहले ये लगा हुआ है, तब हम सर्किट की एम्पियर देखते हैं। देखिए सर्किट की एम्पियर देखिए, अब मैं आपको रीडिंग लेना सिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास में 200 है और ये 300 के बीच में विक्षेप है, तो हमारी जो रीडिंग है लगभग कितने के आसपास आ रही है, 220 मिली एम्पियर के पास आ रही है, ठीक है, मिली एम्पियर के पास आ रही है। अब मैं आपको रीडिंग लेना सिखा, देखिए आपको मिली ये एम्पियर मीटर है, ठीक है, वो मिली एम्पियर मीटर था। बाकी है एक चीज इसमें, देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको अंतर दे रखे अंतर अंतर, तो इसमें आपको लाइनों की संख्या दिखनी नहीं। मीटर ये वाला ले लिया हमने, ताकि वो एकदम थोड़ा सा अलग था, तो हमने एकदम उसके मिलते जुलते हमने मीटर लिया, ताकि आपको रीडिंग ढंग से उसकी जैसे समझ में आ सके। देखिए ये मिली वोल्ट में मीटर है, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 20 40 60 100 है मैक्सिमम। यहाँ पर इसकी विक्षेप थोड़ी बहुत इसमें त्रुटि है, मीटर ये खराब है, लेकिन मैंने आपको चेक करने के लिए बताया रीडिंग कैसे लेते हैं। ये मान लीजिए इसके बीच में मान लीजिए 20 और 40 है, तो 20 और 40 के बीच में लाइन गिनी कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 लाइन का गैप है। तो 4 लाइन का गैप है, यानी कि एक लाइन कितने की बनेगी, 5 की बनेगी, तब वो कितनी बनेगी, 5 चौक 20 हो जाएगी, यानी कुल मिला के वो उसका एडजस्टमेंट कर देगी। यानी कहने का मतलब एक लाइन जो बनेगी 5 की बनेगी, दूसरी लाइन फिर 5 की, ऐसा करके इसमें बीच में 4 का अंतर है। समझ में आ गया होगा वो मीटर रीडिंग कैसे लेनी है मिली वोल्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले हम एम्पीयर मीटर रीडिंग लिख लेते हैं। देखिए हमारी एम्पीयर मीटर रीडिंग कितनी है, ये 220 मिली एम्पीयर के पास में है, ठीक है। वोल्ट मीटर की हम रीडिंग देख लेते हैं। वोल्ट मीटर लगभग 100 मिली वोल्ट के आसपास बता रहा है, तो 100 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, 100 मिली वोल्ट है। प्रतिरोध की हम वैल्यू बाद निकाल लेंगे, हमको 3 विक्षेप ले लेना अलग अलग। अब हम यहाँ पर इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो मिली वोल्ट में विक्षेप ज्यादा होगा, तो उसमें रीडिंग लेने में समय अधिक लगेगा। तो आपको समय बचाते हुए यहाँ पर प्रतिरोध को क्या कर देना, चेंज कर देना,
ठीक है। अगर इसमें आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए तभी आपका वो सही दिखाएगा, इसकी बजाय इसमें हर जगह ये मीटर में कुछ ना कुछ इसमें त्रुटि रहती है, क्योंकि इसमें जब मूवेबल करते हैं ना तो कई बार उसमें प्रतिरोध में भी कमी आ जाती है और ये ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इसमें लूज वगैरह थोड़ा बहुत रह जाता है तो भी इसमें रीडिंग में लेने में फिर कठिनाई होती है। इसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कार्बन रजिस्टर है इसको हम चेंज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, प्रतिरोध भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, और हमारी रीडिंग लेने में भी आसान रहेगी। तो हम प्रतिरोध को यहाँ पर चेंज कर देते हैं और सही। देखिए बच्चों, हमने प्रतिरोध को चेंज कर दिया। यहाँ पर आप रीडिंग देखिए, इसकी लगभग कितनी बता रहा है रीडिंग, ये देखिए 80 है आपको, तो ये लगभग 85 के आसपास बता रहा है। कितनी बता रहा है, 85 के आसपास बता रहा है वोल्टेज की रीडिंग है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं रीडिंग, यहाँ पर हम जो वोल्टेज की रीडिंग कितनी है 85 मिली वोल्ट है। एम्पेयर रीडिंग देखिए, यहाँ पर एम्पेयर रीडिंग देखिए हमको कितनी दिख रही है, ये लगभग 180 मिली एम्पेयर है। तो देखिए बच्चों, अब हमारा ओम का नियम स्थापित हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर हमने 220 था तब वोल्टेज कितना था 100 था, अब 180 हो गया तो वोल्टेज कितना 85, यानी कि हमने धारा को कम किया तो हमारा वोल्टेज कम हो गया। देखिए आप, हमने धारा को कम किया तो वोल्टेज कम हो रहा है। यहाँ पर 220 थी तो वोल्टेज इतना 100 था, हमने धारा को 180 किया तो वोल्टेज भी कितना हो गया 85 हो गया। यानी कि ओम का नियम सही है, अगर हम धारा को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी कम होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रतिरोध की हम वैल्यू बाद निकाल देंगे। हमने यहाँ पर देखी धारा पहले 220 ली, 100 ली, 220 हमने 180 कर दी, तो इसमें वोल्टेज में भी परिवर्तन हो गया, 85 हो गया, पहले 100 था 85, यानी कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की। तो यानी कहने का मतलब अगर धारा की कमी होती है तो वोल्टेज में भी कमी होगी ओम के नियम के अनुसार, और अगर धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये एकदम नियम सत्यापित हमने कर लिया है। अब मैं आपको एक प्रतिरोध और लगा कर दिखाता हूँ ताकि हम रीडिंग 3 निकाल सके, ठीक है। एक और प्रतिरोध की हम रीडिंग निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने अलग प्रतिरोध को लगाया, यानी अलग वैल्यू को प्रतिरोध लगाया। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एकदम कांस्टेंट हो गया, 200 मिली एम्पेयर पर रीडिंग है, तो यहाँ पर हम 200 मिली एम्पेयर लिख देते हैं धारा की रीडिंग। और यहाँ पर देखिए कितना 55 जो है 55 मिली वोल्ट क्या दे रीडिंग दे रहा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा हमने क्या की, यहाँ पर कम की तो वोल्ट सीधा कम हो गया। धारा में देखिए पहले 220 थी तो 100 हो गई, 180 आई तो 85 हो गया, 200 हुआ तो 55 हो गए। यानी कहने का मतलब ओम के नियम के अनुसार अगर वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगी, अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होगी। यानी कहने का मतलब ओम का नियम एकदम सही है। V बराबर क्या होता है, आर आई होता है ओम के नियम के अनुसार। तो आर बराबर V बटा आई, क्या होता है आर बराबर V बटा आई। अब हम यहाँ पर प्रतिरोध निकालना सीख लेते। देखिए तो आर बराबर V बटा आई होता है, हमको पता है। यहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग देख लीजिए 100 है। अब हमको 100 मिली वोल्ट में, तो इसको भी चेंज करना सिखाता हूँ मैं आपको। 100 बट्टे में आई कितनी है हमारी, आई 220 है, कितनी है 220 है। तो हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा 100 पर 220 लिख देते हैं। हम चाहे तो पहले इसको एम्पेयर में कर सकते हैं कन्वर्ट, हम चाहे तो पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो बाद में कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात -3 होता है। यहाँ पर बट्टे में मैं क्या लगाता हूँ 1000, बट्टे में यहाँ पर क्या लगाता हूँ ऊपर 1000। तो यहाँ से 1000 कट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसको मैं करूँगा जब कितना आएगा मेरे पास 10/22, वैल्यू कितनी आएगी 10/22 आएगी। 10/22 हमारे पास में इन रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आएगी 10/22, यानी कहने का मतलब 5/11 ओम प्रतिरोध ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से सारे प्रतिरोध हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इसका पूरा पॉइंट में निकाल सकते तो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी रीडिंग निकालेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो आप ये रीडिंग देख लीजिए, आपको इसको सेल्फ आपको निकाल के देखना है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम लगे प्रैक्टिकल में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।